हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संतपाल सांगवान, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद लोगों के क्वेश्चन कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन जो बहुत सारे पेशेंट मेरे से पूछते हैं, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। क्या हम सर्जरी के बाद कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं? कर सकते हैं तो कब से करना चाहिए? इसके क्या फ़ायदे हैं? इसके क्या नुकसान हैं? या फिर ये नहीं तो क्या? तो आज इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, कोकोनट ऑयल एक इंडिया में खासकर नेचुरली अवेलेबल ऑयल्स में से सबसे अच्छा ऑयल है। इससे एलर्जी के चांसेस बहुत कम हैं और आपके स्किन को या हेयर को मॉइस्चराइज करने के लिए, थोड़ा सा ग्रो करने के लिए काफ़ी हेल्प करता है। तो सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे कि इसको कब अप्लाई कर सकते हैं। सर्जरी के तुरंत बाद कोकोनट ऑयल अप्लाई करने की कोशिश ना करें, कम से कम 7 से 10 दिन वेट करें। इतना वेट करना ज़रूरी है ताकि जो ग्राफ्ट हैं उनको अपनी पूरी हील हो जाए, वो अच्छे से सेट हो जाए, फिर हम लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, ट्रांसप्लांटेड एरिया में कोकोनट ऑयल मत लगाएं शुरुआत में, थोड़ा सा बाद में लगाएं, नहीं तो वो ग्राफ्ट आप डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो यही चीज़ें हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी है। और तीसरी चीज़, कम कोकोनट ऑयल से स्टार्ट करें, एकदम नहीं कि पूरा भर के बहुत सारा लगा दिया और डैंड्रफ भी बढ़ा लिया। तो हमें ये सोचना चाहिए। अब इसके बेनिफिट क्या हैं वो हम बात करेंगे। कोकोनट ऑयल जैसे कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट हमारी खाने का, हमारे मॉइस्चराइज़र का पार्ट है। ये इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, खासकर लोरिक एसिड और इसके कुछ न्यूट्रिएंट्स, तो ये हेयर ग्रोथ में भी थोड़ी बहुत हेल्प करता है। कम्प्लीटली तो नहीं, उनकी सिचुएशन थोड़ी स्ट्रेंथ अच्छी बनी रहती है। दूसरी चीज़, कोकोनट ऑयल की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये सूदिंग इफेक्ट देता है। आपकी रेडनेस, आपकी इन्फ्लेमेशन जो स्कैल्प पे सर्जरी के बाद है, ये डैंड्रफ की वजह से उसको कम कर देता है। लेकिन खासकर डैंड्रफ वाले केसेस में ज़्यादा कोकोनट ऑयल लगाने की कोशिश ना करें। तीसरी चीज़, मॉइस्चराइज़र। जैसा कि स्किन में हम यूज़ करते हैं, बालों को भी अच्छे मॉइस्चराइज़र की नीड होती है, तो इसमें कोकोनट ऑयल बड़ा हेल्पफुल है। तो ये 3 इसके बेनिफिट थे। अब प्रिकॉशंस क्या लें कोकोनट ऑयल को लगाते हुए? पहली बात, कोकोनट ऑयल लगाने के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग मसाज करने की कोशिश ना करें कि आज ही सब कुछ करना है। जेंटली और सॉफ्ट मसाज कीजिए ताकि इसका प्रॉपर हो। दूसरी चीज़, यदि आप में बहुत ज़्यादा सीवियर डैंड्रफ है या इरिटेशन है कोकोनट ऑयल की वजह से, तो कोकोनट ऑयल यूज़ ना करें। कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन की तरफ अपने डॉक्टर से पूछें। तीसरी चीज़, अगेन ट्रांसप्लांटेड या ग्राफ्टेड पार्ट पे कोकोनट ऑयल अप्लाने को अवॉइड करें जब तक हो सके, क्योंकि अदरवाइज़ उन ग्राफ्ट को हम डिस्प्लेस कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ को ये हाल्ट कर सकता है। ये हमें ध्यान रखना है। अब अल्टरनेटिव क्या है? सबसे पहले तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या सर्जन जिसने आपको सर्जरी किया है उससे आप बात करें, वो कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन बताएगा। दूसरा, बहुत सारी सीरम्स रहती हैं जो टॉपिकल ऑयल है, या इसके अलावा बाकी ऑयल भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपका आंवला जो ऑयल रहता है, बादाम ऑयल रहता है, तो ये भी लगभग वैसे ही इफेक्ट देते हैं, पर ये थोड़ा कॉस्टली पड़ते हैं। और बहुत अलग अलग सीरम्स आती हैं जो अलग अलग ऑयल का मिक्सचर रहते हैं, वो भी हम साथ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी के साथ एक दूसरा क्वेश्चन कि हम कब अपने बालों को ट्रिम करा सकते हैं, ट्रिम कराने चाहिए या कटिंग करा सकते हैं, कम्प्लीटली शेव करा सकते हैं, इस पर भी हम बात करते हैं। देखिए, आप ट्रिम करा सकते हैं। सर्जरी का ये मतलब नहीं है कि आप अपने बालों को कटवाएंगे नहीं, क्योंकि वो बाल भी ग्रो होते हैं, लेकिन ग्रोथ होने में कम से कम 3 से 6 महीने लगते ही हैं, तो बहुत जल्दी ना करें। पहला क्वेश्चन कि कब ट्रिम करा सकते हैं, कम से कम 1 से 1.5 महीना आप रुकिए, फिर साइड वाले बालों को आप कटवा सकते हैं। दूसरी चीज़, ग्राफ्टेड बालों को ज़्यादा टच करने की कोशिश ना करें, वो हमें ध्यान रखें। फिर बाल कटवाते हुए क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज़, क्लिपर्स या सीजर्स कोशिश कीजिए कि ट्रांसप्लांटेड एरिया में ज़्यादा उनकी रूट्स को ना टच करें। ऊपर से आपको कटिंग करवानी है, आप करवा लें। दूसरी चीज़, बहुत अग्रेसिव ऐसे उसके पास मत जाइए कि फटाफट लग गया और देख भी नहीं रहा कहाँ काटना है कहाँ नहीं काटना, मतलब ध्यान से आपको कटवाना है। तीसरी चीज़, कोई भी हीट ड्राइंग ड्रायर ये सब आपको ट्रांसप्लांटेड एरिया में यूज़ नहीं करना है। बहुत लोग सर्जरी हुई नहीं 2 महीने के बाद आप अपने बालों की कुछ स्ट्रेट कराने हैं उसके लिए पहुंच गए, तो ये भी ध्यान रखें, वो अभी नहीं करवाना है। अब ट्रिम कराते हुए क्या करें फिर? ये सब नहीं कराना है, अब ये मैं बता देता हूँ। तो प्रोफेशनल ट्रिमर के पास जाएं जो पहले भी शायद ऐसे ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट के उनके बाल काटता रहा हो, ताकि उसे पता हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि कब ये करवाना चाहिए, ताकि वो एसेस भी करता रहे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है। तीसरी चीज़, शैम्पू या जो भी चीज़ करें साथ में, तो वो भी सॉफ्टली करना है, बहुत हार्ड नहीं करना, और ट्रांसप्लांटेड एरिया को जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश कीजिए।
तो मैंने कोशिश की है कि दोनों आपके इजी क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है, पर हर चीज़ में एक पेशेंस बनाए रखें, अपने डॉक्टर के साथ रेगुलर अपॉइंटमेंट में रहें, उससे पूछते रहें कि कब क्या है। थैंक यू।